मोहन भागवत जी को ये समझना चाहिए कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि इतिहास का ज्ञान अगर नहीं हो तो फिर बोलना नहीं चाहिए। हमको लगता है कि मोहन भागवत जी को इतिहास का ज्ञान नहीं है, क्योंकि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है और उसी आज़ादी की बुनियाद पर ही आज देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तमाम पदों पे उसी वजह से ना आते हैं। आज़ादी के पहले हजारों लोगों ने जान की कुर्बानी दी, प्रॉपर्टीज़ की कुर्बानी दी, देश के सामने अपने अपने को न्यौछावर किया, अंग्रेज़ों से लड़े, जेलों के सलाखों के पीछे रहे। ये सब भागवत जी को सूझता नहीं है, इसलिए कि उनके पुरखे या वो जिस विचारधारा से जुड़े हुए उस विचारधारा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं। जो विचारधारा तिरंगा के खिलाफ बात करती हो, लिखती हो, जो विचारधारा विधानसभा को जलाती हो, जो विचारधारा 1942 के अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ लिखती हो और अपने कैडर को मना करती हो, ऐसी विचारधारा के लोग यही कहेंगे ना अल्टीमेटली कि आज़ादी हमको 1947 में मिले। तो राहुल गांधी ने सटीक उनको जवाब दिया है। उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि राहुल गांधी जैसा योद्धा, जिसके पुरखों ने जान भी दी और जिसके पुरखों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी है, इसलिए मोहन भागवत जी को ठीक जवाब मिला है। भारतीय जनता पार्टी को कि तिलमिलाहट क्यों है? आप झूठ भी बोलिएगा, गलत बयानी भी कीजिएगा और अगर आपको ठीक से जवाब दे दिया जाए तो आपको तिलमिलाहट होती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देशवासी इस बात को समझ रहा है कि कौन सही रास्ते पे और कौन गलत रास्ते पे। वो आपके कांग्रेस पार्टी का जो नया बिल्डिंग बना, इंदिरा भवन खरीदी पूरी करते हैं कि मैंने कहीं देखा, कुछ पोस्टर देखा कि सरदार मनमोहन सिंह का भी उसमें जिक्र है। ये कैसे संभव हो जाता है? वहाँ तो केवल नेहरू गांधी परिवार ही चलता है। नहीं, आप देखिएगा, मैं तो आपको दावत देना चाहता हूँ, तमाम प्रेस मीडिया के साथियों को दावत देना चाहता हूँ और कल थे सभी लोग कि जाकर के देखिए। कांग्रेस तो एक इतिहास है ना, देश के इतिहास के साथ और देश के फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास के साथ उसका इतिहास चलता है। तो जिनका जिनका भी कंट्रीब्यूशन है डे वन से, आप देखिएगा कि पहली तस्वीर 1885 की जब कांग्रेस की स्थापना हुई और आखिरी तस्वीर आज तक के जो लोग हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर और पहले प्रेसिडेंट की तस्वीर, दोनों तस्वीरें वहाँ नजर आएंगी। बड़े बड़े जो काम हुए, जो कारनामे हुए, जो व्यक्तियों ने किया, समूह ने किया, साइमन कमीशन, गो बैक का वहाँ बड़ा सा ये है। तो बिना देखे लोग कैसे कर सकते हैं? और मनमोहन सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, हिंदुस्तान में 4-5 ऐसे इश्यूज को देने में, खासतौर पे पॉलिसी के लेवल पे, मनरेगा पॉलिसी किसका आया है, ये जो खाद्य सुरक्षा बिल किसका आया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन किसके ज़माने में हुआ है? तो मनमोहन सिंह जी एक टावरिंग पर्सनालिटी कांग्रेस के इतिहास में रहे हैं, तो उनका जिक्र तो होना लाजमी है। और साथ साथ उन तमाम लोगों का जो जो ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं देश को बनाने में, देश को मजबूत करने में, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए, सबकी वहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं और उसमें हर जाति धर्म के लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। अब्दुल गफ्फार खान से लेकर के सुभाष चंद्र बोस से लेकर के तमाम लोगों की तस्वीरें वहाँ मौजूद हैं। लेकिन हरदीप पुरी तो कहते हैं कि मेंटल इक्विलिब्रियम गड़बड़ा गया। असल में क्या है कि जहाँ जो विचारधारा का लस्सा है ना, उनका विचारधारा का प्रॉब्लम ये है कि वो जिसके साथ लगती है वो विचार शून्य हो जाता है, वो ज्ञान शून्य हो जाता है। तो ज्ञान शून्यता की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग ऐसे अनर्गल बयान देते हैं, तथ्य से परे बयान देते हैं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है, इसको लेकर हरदीप पुरी तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ऑस्कर मिलना चाहिए। नहीं, वो हरदीप पुरी जी के बयान पर रिएक्ट करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। उनका नगण्य स्थिति में खुद भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार में है, तो उन पर क्या बयान देना। यह बात सही है कि राहुल गांधी जी ने जो दौरा किया था दिल्ली का, तो दिल्ली की तरक्की देखने के बाद उन्होंने तंज नहीं बल्कि सच्चाई का विवरण किया कि ये जो सड़कें हैं वो क्या पेरिस की तरह हो गई हैं। तो कुछ तस्वीरें और कुछ झलक आया था। देखिए, दिल्ली की तरक्की
असल में जिनके ज़माने में हुई उनका नाम था स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। इस बात से कौन इनकार कर सकता है। उससे आगे नहीं बढ़ पाए कोई लोग। अरविंद केजरीवाल तो किसी जन्म में नहीं उनसे आगे बढ़ पाएंगे। ये दोनों झूठा पार्टी है। भाजपा भी झूठा पार्टी है और अरविंद केजरीवाल का तो पूरा मामला ही ऐसा है। छत्तीसगढ़ के फॉर्मर एक्साइज मिनिस्टर कवासी लखमा को ईडी ने अरेस्ट किया है लिक्वर स्कैम केस में। ठीक है, देखिए हम लोग तो ये मानते हैं कि ईडी, सीबीआई और यह जो एजेंसियां हैं वो कब किस पीछे लगती हैं और कैसे लगेंगी। और जानते हैं दिक्कत क्या हुई है कि विश्वसनीयता इनकी घट गई है। हो सकता है कि ये सच भी काम कर रहे हो, ठीक भी काम कर रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं ना सत्ता पक्ष के हाथों कि इनकी विश्वसनीयता भी खत्म हो गई है। संदीप दीक्षित तो बोल रहे हैं जो घोटाला हुआ है, लिक्वर घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया है, इसमें कुछ तो है, तब तो हुआ है। जाहिर सी बात, सही कह रहे हो। अच्छा, ये जो शरद पवार ने कुछ बातें कही अमित शाह को लेकर, उसके बाद उनको तड़ीपार वर्ड इस्तेमाल किया अमित शाह के लिए, तो बीजेपी की तरफ से किया गया अटैक कि शरद पवार ने दाऊद इब्राहिम को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया। देखिए, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि माननीय होम मिनिस्टर गुजरात से बाहर कर दिए गए थे, कानूनन बाहर कर दिए गए थे। उसके बाद जो घटनाक्रम है वो हम सब लोगों के सामने है। तो तड़ी पार को आदमी तड़ी पार नहीं कहेगा तो क्या कहेगा, तड़ी इन। ऐसा तो होता नहीं है कभी। और शरद पवार जी के बारे में अनर्गल बयान न दें। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी ने तो सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। देखिए, राज्यों के चुनाव में जिसको जिसको जहां सपोर्ट करना है वो करे। इंडिया गठबंधन के ताल्लुक से वो शरद पवार जी ने भी अपनी बात रखी है कि यह बात ही कि हर राज्य का अलग चुनाव भी, अलग अलग राज्यों का चुनाव भी इंडिया गठबंधन के साथ होगा। राज्य की इकाई के मामलात अलग अलग हैं। अब जो राज्य की कोई पार्टी है वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मदद कर सकती है और करती है, उसी तरह से कहीं और की पार्टी करती है। तो ये तो होता रहेगा। इंडिया गठबंधन एक सोच है और वो सोच भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हराने का के लिए है, और उसमें सबसे मजबूत योद्धा जिसका नाम है राहुल गांधी। एक खबर आई है कि सैफ अली खान पर अटैक हुआ है। उनके घर पे कोई एक आदमी अंदर गया, उसके नेट सर्वेंट से बहस कर रहा था, इंटरव्यू इन्होंने किया तो उस पर अटैक किया गया है। हॉस्पिटल में नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरह की घटनाएं तो बहुत ही कंडेमनेबल हैं, और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ कोई सुरक्षित नहीं है लगता है।